डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम अकाउंट्स 12th अकाउंट्स की पार्टनरशिप के फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल के इस टॉपिक यानी एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स के बारे में जानेंगे। एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स होता क्या है? बंद खातों में समायोजन करना, वो एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स कहलाता है। बंद खातों में समायोजन किस लिए किया जाता है? बंद खातों में समायोजन इसलिए किया जाता है, कई बार खाते जब फाइनल अकाउंट्स तैयार कर दिए जाते हैं तो कुछ बातें लिखने से रह जाती हैं, कुछ चेंजिंग जो किए थे उनको भूल जाते हैं। जैसे पूंजी पे ब्याज लगाना भूल जाना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भूल जाना, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को भूल जाना, किसी को सैलरी, किसी पार्टनर को कमीशन देना भूल जाना। इन सब बातों के लिए दोबारा से अकाउंट्स तो तैयार किए नहीं जाते, बस एक एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है। तो उसके लिए एक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट तैयार कर दी जाती है। तो यहां पर मैं एक क्वेश्चन के द्वारा आपको सोल्व करवाने जा रहा हूं। मैंने क्वेश्चन लिया है, LMN पार्टनर है जो कैपिटल जिनकी फिक्स कैपिटल दे रखी है 40,000, 25,000 और 15,000। 2009 में इन्होंने कैपिटल लगाई। 2009 में 10 में और 11 में जो कैपिटल फिक्स है 40, 25, 15 है और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5-2-1 पहले में, 10 में 3-2-1, 2011 में 2-1-1। ये पूंजी पर ब्याज लगाना भूल गए 3 सालों के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी 12% पर एनम। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स आप एक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट तैयार करना। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में कॉलम बनाना LMN तीनों पार्टनर्स का और एक टोटल बनाना और इधर पार्टिकुलर छोड़ना। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना 2009 का, और ध्यान रहे ये बैलेंस क्रेडिट होगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी पर ब्याज साझेदारी द्वारा साझेदारों को दिया जाता है, तो ये उसके लिए लॉस होता है, यहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा अकाउंट्स के अंदर। तो 2009 का है 4800, 2000 एल का एम का है 3000 और एन का 1800, टोटल हो गया 9600। इसी प्रकार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2010 का 11 का निकालेंगे, सेम ये 4800, 3000, 1800 आ जाएगा, 9600 हो जाएगा। 11 का भी ऐसा ही रहेगा। टोटल अमाउंट क्रेडिट हमारे पास हो जाएगा 14,400 पहले वाले का, दूसरे का 9,000, तीसरे का 5400, टोटल हो गया हमारे पास 28,800। अब ये टोटल क्रेडिट बैलेंस निकल आया। अब इस अमाउंट को क्योंकि लॉस है तो डिवीजन ऑफ लॉस अमाउंट ये बैलेंस डेबिट होगा। तो 2009 वाला जो है 9600 को 5, 2, 1 में बांट देना, जो आ जाएगा 6,000, 2400 और 1200। ये हमारे पास हो गया 9600। इसी प्रकार डिवीजन ऑफ लॉस अमाउंट 2010 इन रेशो 3:2:1। तो 9600 को 3:2:1 में बांटेंगे तो 4800, 3200 और 1600, ये आ जाएगा मेरे पास 9600। फिर 2011 का बांटूंगा मैं इन 2:1:1, तो ये आ जाएगा 4800, 2400, 2400, ये हो जाएगा 9600। अब मेरे पास इन तीनों का टोटल अमाउंट डेबिट ये आ जाएगा 15,600। इन तीनों का जोड़ कर लेना, इन तीनों का जोड़ करोगे तो 8,000 आ जाएगा, इन तीनों का जोड़ करोगे तो 5200 आ जाएगा। ये 28,800 मेरे पास टोटल हो जाएगा। तो टोटल मेरे पास डेबिट बैलेंस आ गई ये। तो अब यहां कर रहा हूं ऊपर हमारा क्रेडिट बैलेंस आया था 14,400, 900 और 5400। डेबिट बैलेंस आया 15,600, 8,000 और 5200। तो अब इनका डिफरेंस देखो, क्रेडिट है 14,400, डेबिट है 15,600, तो डिफरेंस 1200 डेबिट का ज्यादा है, तो बैलेंस बच गया डेबिट। ऊपर 9,000 क्रेडिट का ज्यादा, 8,000 डेबिट का कम है, तो 1,000 क्रेडिट का बच गया, ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। 5400 क्रेडिट का ज्यादा है, 5200 क्रेडिट का कम है, तो 200 रुपए क्रेडिट के बच गए। तो जो डेबिट उसे डेबिट करो, जो क्रेडिट उसे क्रेडिट करो। यहाँ पे डेबिट एल है तो एल्स करंट अकाउंट। करंट में क्यों ट्रांसफर किया? क्योंकि इनकी कैपिटल कैसी थी? फिक्स। अगर कैपिटल फ्लक्चुएट होती तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होते। अब एल्स करंट अकाउंट डेबिट 1200 से, ये दोनों क्रेडिट हैं, तो एम करंट अकाउंट 1000, एन करंट अकाउंट 200, टोटल 1200, 1200। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। और इस क्वेश्चन के अंदर हमने एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट सीखा। अगर इनके अलावा हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया होता
तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखते तो ये बैलेंस कैसा हो जाता, डेबिट हो जाता। तो डिवीजन ऑफ लॉस की जगह डिवीजन ऑफ प्रॉफिट आ जाता, वो बैलेंस क्रेडिट होता। अगर कैपिटल सैलरी होती, अगर हमारे पास कमीशन होता तो इधर सैलरी लिखी जाती, कमीशन लिखा जाता, वो क्रेडिट होते। तो क्रेडिट और डेबिट का मतलब समझ आ गया कैसे करना है। क्रेडिट है तो हमारे पास लॉस होगा, इधर डेबिट है तो हमारे पास प्रॉफिट होगा। तो इस प्रकार से एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हमने पार्टनरशिप का फंडामेंटल के फर्स्ट चैप्टर का अगला टॉपिक एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स किया। अगली वीडियो में इससे आगे अगला टॉपिक करेंगे। और मैथ की क्लासेस के लिए डियर स्टूडेंट्स विनायक इंस्टीट्यूट विवेक सर को फॉलो करना। और अगर इस वीडियो में देखते हुए आपको कोई प्रॉब्लम आई या कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, आप उसको कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करना। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाऊंगा। थैंक यू।